हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 18 का अध्ययन करेंगे। पाठ 18 का नाम है सामर्थ्यवान इकबाल और इस पाठ के लेखक हैं श्री विमल शर्मा। सामर्थ्यवान इकबाल। जन्म से ही मूक और बधिर लोगों में भी जीने की लालसा होती है। मूक और बधिर, मूक का अर्थ है गूंगा और बधिर का अर्थ है बहरा। जो लोग सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते हैं उन्हें कहा जाता है मूक और बधिर लोग। परंतु ऐसे लोगों में भी बताया गया है कि जीने की लालसा होती है, जीवन जीने की इच्छा होती है। यह कहानी एक ऐसे ही मूक और बधिर इकबाल की कहानी है। हम ये जो पाठ पढ़ेंगे इसमें एक ऐसे ही युवक इकबाल की कहानी है जो न तो बोल सकता है और न ही सुन सकता है। इकबाल ने प्रमाणित कर दिया कि विकलांगता जीवन का अभिशाप नहीं है। व्यक्ति अपनी लगन और अपनी चेष्टाओं से यानी कि अपने प्रयासों से दुखद स्थिति को भी एक सुंदर मोड़ दे सकता है। चलिए पढ़ते हैं इकबाल की कहानी। तो यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे स्थितियां विपरीत हो परंतु हमें हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने भी अपना विचार प्रकट किया है, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। यानी कि बार बार अगर आपको हार मिलती है तब भी आप बार बार प्रयास करते रहो, सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। क्रिकेट विश्व भर में अत्यधिक लोकप्रिय खेल है। हमारे देश में तो गली गली में यह खेल खेला जाता है। कई घरों की खिड़कियों के शीशे चटकाकर सचिन धोनी जैसे महान खिलाड़ी न केवल उभरकर सामने आते हैं बल्कि भारत का शीश विश्व भर में गर्व से ऊंचा भी करते हैं। आज संसार में भारतीय क्रिकेट एक सशक्त नाम है। प्रारंभ में यह खेल 5 दिवसीय टेस्ट के रूप में खेला जाता था और यूनिफॉर्म के रूप में श्वेत वस्त्र पहने जाते थे। प्रारंभ में जो क्रिकेट खेला जाता था ये 5 दिवसीय यानी कि 5 दिनों के लिए खेला जाता था और इसकी जो यूनिफॉर्म होती थी वह सफ़ेद रंग के वस्त्र होते थे। आजकल 1 दिवसीय मतलब 1 दिन का क्रिकेट मैच खेला जाता है, उसको 50 ओवर का होता है तथा 20 सीमित ओवर के 20-20 मैच अधिक खेले जाते हैं। या तो 1 दिन का मैच होता है क्रिकेट का जो 50 ओवर का होता है या फिर 20-20 मैच खेला जाता है जिसमें 20 ओवर का मैच होता है। और उनकी लोकप्रियता भी अपनी चरम सीमा पर है। हर देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की पोशाक भी अलग रंग की होती है। अब हर देश की अलग अलग पोशाक होती है क्रिकेट की। कभी कभी कृत्रिम प्रकाश में रात को भी यह खेल खेला जाता है। क्रीड़ा जगत में, क्रीड़ा का अर्थ है खेल, खेल जगत में क्रिकेट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी नौजवान दर्शक अथवा खिलाड़ी के रूप में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। नौजवान मतलब जो भी युवक है वो या तो दर्शक बनकर इस खेल को देखना चाहते हैं या इस खेल को खेलकर वह संतुष्ट होना चाहते हैं। इस खेल में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, संकेत। संकेत का अर्थ होता है इशारा। संकेत को समझने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता ही नहीं रहती। मूक बधिर भी इसे आसानी से समझकर खेल सकते हैं। मूक बधिर मतलब जो न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं वह भी इस खेल को संकेतों के द्वारा समझ सकते हैं। पिछले वर्ष नवंबर में ऐसा पहला एशियन कप खेला गया था जिसमें सभी खिलाड़ी मूक बधिर थे। कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसे ही पात्र इकबाल को माध्यम बनाकर एक फिल्म का निर्माण किया गया था जो भले ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था परंतु क्रिकेट उसकी नस नस में बसी थी। उसने अपनी असमर्थता को अपना सामर्थ्य बना लिया। असमर्थता उसकी जो कमजोरी थी, न बोल पाना और न सुन पाना, उसने उसको ही अपनी शक्ति बना लिया था। वह था इकबाल। और एक स्थानीय प्रशिक्षक की सहायता से, प्रशिक्षक होता है कोच, उसकी सहायता से उसने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। तो इकबाल ने क्रिकेट में राष्ट्रीय जगत में कैसे अपनी जगह बनाई उसका वर्णन अब हम पढ़ेंगे। इकबाल का जन्म एक छोटे से गांव कोलीपाड़ में हुआ था। उसके पिता अनवर खान एक किसान थे, पिता किसान थे। उसका जन्म एक छोटे से गांव कोलीपाड़ में हुआ। इकबाल जन्म से ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था। पिता की दुनिया खेती बाड़ी तक ही सिमटी हुई थी। उन्हें लगता था कि पुत्र इकबाल को भी खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाना चाहिए और परिवार का बोझ ढोने में उनका साथ देना चाहिए। पिता की सोच के विपरीत इकबाल बचपन से ही मन में क्रिकेटर बनने का सपना पाल रहा था। इकबाल बचपन से ही क्या सपना देख रहा था? क्रिकेटर बनने का। क्रिकेट के प्रति उसकी चाहत
मानो उसकी नस नस में बहती थी। उसके पिता को क्रिकेट फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। वे न तो इस खेल को पसंद करते थे और न ही इसे पसंद करने वालों को। पिता क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, न खेलने के बल्कि जो इसके खेलते हैं उनके भी खिलाफ थे। उन्हें तो सपने में भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका अपना बेटा किस हद तक क्रिकेट का जुनून पाले हुए है। जुनून होता है एक तरह का पागलपन। इकबाल के ऊपर किसका पागलपन छाया हुआ था? क्रिकेट खेलने का। इकबाल के मार्ग में बाधाओं के कांटे बिखरे पड़े थे। परिवार की आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी कि इस खेल के लिए वो विधिवत प्रशिक्षण ले सकता, यानी कि आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी, वो निर्धन थे, गरीब थे। पैरों से खेल का अभ्यास करता था। यद्यपि उसकी शारीरिक असमर्थता भी एक रुकावट थी, परंतु इकबाल उसे लेकर जरा भी परेशान नहीं होता था। इकबाल की माँ और बहन सदा से ही उसके सपनों में रंग भरना चाहती थी। बहन खादीजा तो इस संसार में इकबाल के कान और मुंह दोनों थी। तो इकबाल के क्रिकेट बनने में किसका योगदान रहा? उसकी माँ और बहन का। बहन का नाम है खादीजा, जो उसके कान और मुंह दोनों का काम करती थी, यानी कि वो बोलती थी और सुनती थी और उसको इशारों से सब कुछ समझाती थी। माँ ने किसी न किसी भांति इकबाल के लिए जूतों का इंतजाम किया और उसके लिए पिता की फटकार भी झेली। खादीजा अपने भाई को खेल का अभ्यास करवाना अपना परम कर्तव्य मानती थी। इकबाल भैंसों को ही अपना क्षेत्र रक्षक बनाकर गेंदबाजी का अभ्यास करता था और जब बल्लेबाजी करनी हो तो खादीजा उसे गेंदें फेंकती थी। इस तरह से वह क्रिकेट का अभ्यास करता था। खादीजा को लगा कि अब भाई को उच्च प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता थी। खादीजा को लगा कि उसके भाई इकबाल को अब उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। केवल घर में दिया जाने वाला प्रशिक्षण उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो किसी भांति प्रयास करके उसने इकबाल का दाखिला एक क्रिकेट अकादमी में करवा दिया। माँ और बेटी दोनों ने मिलकर इकबाल का दाखिला करवाया क्रिकेट अकादमी में। क्रिकेट की तकनीक को जाने बिना स्तरीय खेल खेलना संभव नहीं था। इकबाल अभी खेल की तकनीक को समझ भी नहीं पाया था कि वह अकादमी की राजनीति का शिकार बन गया। जैसे तैसे माँ ने और खादीजा ने मिलकर उसका एडमिशन करवाया क्रिकेट अकादमी में, लेकिन वहाँ पर वह गंदी राजनीति का शिकार हो गया। अंततः उसे अकादमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा वहाँ पर सबका प्रिय पात्र था और उसके प्रभाव के कारण इकबाल की योग्यता और लगन अलक्षित ही रह गई। अलक्षित का अर्थ है अनदेखी ही रह गई। किसी बड़े नेता का बेटा या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र था जिसे वहाँ पर दाखिला मिल गया था और इकबाल को दाखिला नहीं मिला, यानी कि वह एक गंदी राजनीति का शिकार हो गया और इकबाल के अंदर क्रिकेट खेलने की जो लगन और योग्यता थी वह अलक्षित रह गई, मतलब उसको अनदेखा कर दिया गया। सपनों में रंग भरने से पूर्व ही इकबाल एवं उसके करीबी टूटकर बिखर गए थे। इस तरह से इकबाल भी टूट गया और उसकी माँ और बहन भी टूट गए थे। पिता ने अब उस पर दबाव बढ़ा दिया कि वह कुछ न कुछ कामकाज करके धन अर्जित करे। इकबाल का हौसला भी अब टूटने लगा। वह अनुभव करता था कि क्रिकेट जैसे खेल में धन, शक्ति और राजनीति हावी थी। क्योंकि इकबाल के साथ यह घटना घटित हो चुकी थी, इसलिए अब उसका हौसला भी पस्त हो गया। उसने सोचा कि क्रिकेट जैसे खेल में भी धन, शक्ति और राजनीति हावी रहती है। उस जैसे मेहनतकश निम्न वर्गीय खिलाड़ी के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं था। उसे हर ओर से निराशा ने घेर लिया कि यदि उसे प्रशिक्षण तक के लिए मौका या स्थान नहीं मिल पाया तो भारतीय टीम में स्थान क्या मिलेगा। निराशा और हताशा प्रायः मनुष्य को ऐसे गर्त का अर्थ एक ऐसे गड्ढे में धकेल देते हैं जहां वह अपने स्वप्नों की चिता स्वयं ही जलाने लगता है। यदि मनुष्य के ऊपर निराशा और चिंताएं हावी हो जाती है तो वह एक ऐसे अंधकार की ओर चला जाता है जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता। इकबाल को जिन खिलाड़ियों के चित्र, पोस्टर आदि बेहद प्रिय थे, अब वह उन्हीं की होली जला रहा था। उसने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट स्टारों की तस्वीरें लगा रखी थी, परंतु चूंकि वह हताश हो गया था, उसे कोई उम्मीद नहीं थी क्रिकेट जगत में नाम कमाने की, तो वह उन चित्रों की अब होली जला रहा था, उनको जला रहा था। एकाएक उसका ध्यान एक चित्र पर गया और उसके हाथ थम गए। यह चित्र मोहित का था। मोहित जो एक क्रिकेटर था और भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था। एक चित्र को देखकर इकबाल के हाथ रुक गए। वो उसको जलाने वाला था परंतु रुक गए। वो चित्र था मोहित का। मोहित एक क्रिकेटर था और भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था।
क्रिकेट की गंदी राजनीति ने उसके सपनों को ली लिया मतलब समाप्त कर दिए उसके सपने। अब समस्त गांव वाले उसे एक मद्यप का अर्थ है जो शराब पीता हो और अवसादग्रस्त व्यक्ति के रूप में जो तनाव में रहता हो जानने लगे थे। यानी कि जो घटना इकबाल के साथ हुई थी वही घटना पहले मोहित के साथ घट चुकी थी और अब वो शराब का सेवन करने लगा था और तनावग्रस्त रहता था। मोहित का चित्र देखते ही इकबाल को अंधेरे को चीरकर प्रकाश की एक लो नजर आई। फिर क्या था, बहन भाई ने मिलकर मोहित को इकबाल को प्रशिक्षित करने के लिए मना लिया। यहाँ पर एक रोशनी की किरण नजर आई इकबाल को और इकबाल ने मोहित को खुद को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया। इकबाल की डूबती नाव को किनारे पर लगाने वाला मसीहा तो मिल गया, परंतु चुनौतियां अभी कम नहीं हुई। मोहित को नशे का त्याग करने के लिए भी मनाना था और पिता के विरोध को झेलना भी सहज नहीं था। इकबाल ने मोहित से प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ किया। मोहित उसके लिए अत्यंत कठिन श्रम कर रहा था। आखिर हीरे से धूल हटने लगी थी। जैसे हीरे के ऊपर धूल छा जाती है तो उसकी कीमत का पता नहीं लगता, उसकी चमक का पता नहीं लगता था, परंतु अब धीरे धीरे हीरे से धूल हटने लगी थी। मोहित उसे प्रशिक्षण दे रहा था और इकबाल अब उसमें खूबियां नजर आने लगी थी, वह अच्छा खेल रहा था। एक बार फिर राजनीति की काली चादर इकबाल के भविष्य को ढकना चाहती थी, परंतु इस खेल का पुराना खिलाड़ी मोहित उसके साथ था और इस बार उसने मात नहीं खाई। मोहित ने उसे इस दलदल से बाहर खींच लिया। इकबाल रणजी ट्रॉफी के लिए खेला और उसने अपनी टीम को विजय भी दिलवाई। इस प्रकार इकबाल अपने राज्य की तरफ से रणजी ट्रॉफी के लिए खेला और उन्होंने जीत हासिल करी। इकबाल की कहानी में भले ही संघर्ष है, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, परंतु कहीं भी उसकी शारीरिक अक्षमता की थोथी अभिव्यक्ति नहीं है। यहाँ इस पार्ट में, पूरे पार्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि उसका गूंगापन या उसका बहरापन उसके क्रिकेट खेलने में अड़चन बना हो। दर्शकों की आंखें उसकी विजय पर प्रसन्नता और हर्ष या अतिरेक से गीली होती है। जो उसका खेल देखने वाले दर्शक होते हैं उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। मतलब वो जिस तरह का खेल खेल रहा था उसको देखकर आंखें गीली होती है, न कि उसकी श्रवण वक्रता की असमर्थता को। श्रवण मतलब सुनने और वक्रता का अर्थ होता है बोलने की। किसी की कोई अगर बोल नहीं सक रहा, कोई अगर सुन नहीं पा रहा तो उसके ऊपर बेचारगी से आंखें गीली नहीं होती लोगों की, बल्कि वो अच्छा खेल रहा है इसको देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें गीली होती है। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अन्य शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती। यदि मनुष्य को खुद पर आत्मविश्वास है तो वो जो चाहे जो काम कर सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए प्रस्तुत पंक्तियां कही गई हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू।